आप तो प्रधानमंत्री से दूर रहे, आप मुखिया लायक भी नहीं। आपको चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा, आप प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीएम खबर। आज हमारी चैनल आप दर्शकों के सामने एक अहम खबर लाने जा रही है। आप हमारे साथ बैठे जो महानुभाव हैं उन्हें आप देखें और ये समझें कि ये अपना जीवन काल सभी राजनीति में, यानी कि राजनीति के प्रखर व्यक्ति हैं। हम इनसे आज जानेंगे कि ये हमारे बिहार के पूर्वी चंपारण में आज राजनीति का कैसा माहौल है, प्रशासनिक क्या व्यवस्था है और कैसे क्या हो रहा है, इस संबंध में इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी आइए, चलिए रूबरू होते हैं। जी सर जी, परिचय देंगे हमारे चैनल पर। मैं गोपाल शर्मा, जेपी सैनिक, पिताजी स्वतंत्रता सेनानी। मैं 1969 से आज तक फुल टाइमर, राष्ट्रवादी विचार, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, जेपी के साथ काम करने का मौका, पंचायत का मुखिया 28 साल, जिला मुखिया संघ का अध्यक्ष 5 साल, 11 बार सांसद का प्रतिनिधि, 12-13 बार विधायक का प्रतिनिधि। और मैं सब केंद्र सरकार, बिहार सरकार की हर अच्छाई बुराई का अन्वेषण करता हूँ, ज़मीनी बात को जानता हूँ। मगर हम ऐसे छोटे लोगों की आवाज़ बड़े संसद और विधानसभा में नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि कितने योग्य और पढ़े लिखे काबिल हैं, यह सब लोग विधानसभा और देखता है कि महामूर्खों का भीड़ जमा हो गया, का मौका मिला और सत्ता पर जीवित किया। लालू जी का भी आतंक राज, जंगल राज से लड़ने का और अंत करने का मौका मिला। नीतीश जी का भी 17 साल का राज में सहयोग देना और आज उनका दल बदलू पलटू भाई का कारनामा देखकर बिहार अराजकता में फैल गया। जब कहा जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी अराजक तत्व, आतंकवादी तत्व से मिल गए हैं तो उन्हें बुरा लगता है। क्या नीतीश बाबू, लालू जी के, राबड़ी जी के शासन में बिहार की धरती पर 2 लाख से ऊपर लगभग 2,65,000 तक व्यक्तियों की हत्या हुई, वह खून बोल रहा है। क्या आपका यही इंसाफ था कि दल बदलू करके जंगल राज से हाथ मिला ले? आप जेपी के चेला हैं, नाव पर घूमते हैं तो कहते हैं कि मैं 24 साल का था तो जेपी के साथ। जेपी का एक भी आदर्श आपके साथ? क्या जयप्रकाश बाबू मंत्रिमंडल रहते तो मंत्रिमंडल में 11 को अपराधी प्रवृत्ति के आरोपित लोग राजद के और 4 को आपका कुल मंत्रिमंडल में लगभग 15 से 16 अपराधी लोगों को आप शपथ ग्रहण करा दिया और संविधान की बात और प्रधानमंत्री की सपना आप देखते हैं। इस बिहार की धरती पर जितना भी इनकलाब हुआ है उसमें आपके भी पिताजी, आप भी थे और मेरे भी बाबा, पिता, चाचा और मैं भी इस क्रांति में था और मैं देख रहा हूँ। अभी आपका पुलिस बेलगाम हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा है। आपका तस्कर सब बेलगाम हो गया, पूरा पीएफआई का शेल्टर बन गया। पूरे बिहार में आपको 32 साल लालू और नीतीश के राज में 1500 मस्जिद और 2200 मदरसा बन गए। ये धन कहाँ से आया? क्या सीमावर्ती क्षेत्र में इस तरह धार्मिक उन्माद फैल रहा है? आप सौहार्द की बात कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं है नीतीश बाबू? आपने जिससे दोस्ती किया है उसको जनता नकार रही है। आपको चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा, आप प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। आप तो प्रधानमंत्री से दूर रहे, आप मुखिया लायक भी नहीं। आज जनमत आपके विरुद्ध जा रहा है, जनता बौखला गई। आपको चिंता नहीं है कि किसान आज 650 रुपये यूरिया किन रहे, आप सरकार चला रहे।
आपके नहरों में पानी नहीं, करोड़ों रुपया आपने नरेगा से और सिंचाई विभाग से व्यय किया और नहर में पानी चटक गया। आपका बिजली जो 20 घंटा 22 घंटा मिलता था वह आज 12 घंटा 14 घंटा है। आपको समझ नहीं आ रहा है? आपका प्रशासन में ईमानदारी खत्म हो गया। आप कहते हैं कि केंद्र सरकार को हम बिहार में नहीं टपने देंगे। आपका प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ हो गया? क्यों श्रवण कुमार आपके दुल्हरुआ बने हैं? आप मानदंड के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास बताएंगे चंपारण में? आप चिरैया ब्लॉक में बताएंगे प्रधानमंत्री आवास? नहीं बताएंगे। कागज में आप जितना बोलना है बोल दीजिए, जितना खर्च करना है कर दीजिए, जितना रोड पर घूमना है घूम लीजिए। किसी देहात में औचक उतरिए तो आपको सच्चाई मालूम होगा। जैसे पहले के राजा लोग औचक जाते थे। आप जिस रिपोर्ट पर चल रहे हैं वह सारा रिपोर्ट इंदिरा गांधी वाला कांग्रेसिया रिपोर्ट। आप जिससे दोस्ती किया है वह जंगल पार्ट 1 था और उनके जो अभी सुपुत्र दो सुपुत्र आपके साथ हैं उनका भी भाषण हम लोग सुन रहे हैं। ठंडा कर देंगे। नित्यानंद राय जी को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री कहे हम ठंडा कर देंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को। शर्म आना चाहिए। कल आपको भी लोग कह सकता है कि नीतीश कुमार को ठंडा कर देंगे। राजनीति में इतना गिरा हुआ बात ममता बनर्जी भी नहीं बोलती है जितना आपका उप मुख्यमंत्री बोल रहा है। और आप तथ्य पर आइए, धरातल पर आइए, जनता करा रही। आप विकास की बात कर रहे हैं। 5000 करोड़ का रोड का आवंटन, टेंडर का एग्रीमेंट लंबित पड़ा हुआ है। आप विकास की बात कर रहे हैं और देश चलाने की बात कर रहे हैं। बिहार का 10.5 करोड़ जनता तो आपसे चलिए नहीं रहा है। आप पूरे हिंदुस्तान के 1300 जिला चलाने की बात कर रहे हैं। आपसे यूरिया किसानों को सही दाम पर नहीं मिल रहा है। आप बिहार के बदला देश चलाने की बात कर रहे हैं। आप सिंचाई की व्यवस्था चौपट करा दिया है। आप विकास की बात कर रहे हैं। आप बिजली 20 घंटा से 12 घंटा पहुंचा दिया। आप विकास की बात कर रहे हैं। आपका स्कूलों में मास्टर है, वेतन है, पढ़ाई कहाँ है? नीतीश बाबू जरा कितने दिख ली। आप राशन की बात कर रहे हैं। आप राशन तो देखिए डीलर लोग कैसे घपला कर, आपका एसडीओ डीलर लोग मिल गए। इसलिए सच्चाई सुनिए, सच्चाई समझिए और सच्चाई को जांच परखकर जनता को न्याय दीजिए। प्रधानमंत्री का ख्वाब देखना बंद कीजिए। आपको कभी नहीं लिखा हुआ है कि आप बिहार से बाहर कुछ बन सके। आप राष्ट्रपति बन गए, सब लोग देख लिया। आप उपराष्ट्रपति बन गए, सब लोग देख लिया। आप 13 में हट के 2 सीट लिए, वो भी लोग देख लिया। आज आपने जंगल राज पार्ट से दोस्ती किया। कितना अपराध बढ़ा है आपको पता नहीं है। पता कीजिए। इस दरोगा सबके फेर पे पड़े हुए दरोगा का रिपोर्ट। ये दरोगा सब तो खुद अपराध करवा रहा है, शराब बेचवा रहा है। आपका शराब पर क्या हाल है? ना आपको घोटा रहा है, ना गुला रहा है और आप शराब पर रोज नियम बदल रहे हैं। बाहर नीतीश बाबू आप धन हैं। आपके जैसे पुनः कोई दूसरा जोड़ी न दुनिया में है, न देश में है, न बिहार में है। आप दिन में तारा देखना, चांद देखना छोड़िए। आप बिहार को संभालिए, बिहार को बचाइए और जयप्रकाश बाबू के नाम को बदनाम मत कीजिए। जयप्रकाश बाबू एक ईमानदार लोग थे जिनकी दुनिया में पूंजी होती थी, सत्ता नहीं था। आप तो हमेशा 8-8 बार मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं और सुधर नहीं रहा। आपका पंचायती राज चौपट है, ग्राम कचहरी बंद है, सब सरपंच घर में चला रहा है। आपका आम सभा बंद है। आपका विकास कार्य लूट हो रहा है। आपका बीडीओ संघ सेवा नहीं कर रहा है, लूट मचा रहा है। आपका पूर्ति लूट मचा रहा है। आपका इंस्पेक्टर डीएसपी सब सुपरविजन के नाम पर, इंजूरी के नाम पर, चार्जशीट के नाम पर तहलका मचा रहा है और आप कह रहे हैं हम बिहार चला रहे हैं। आप बिहार को धसा रहे हैं, आप बिहार को डुबा रहे हैं और आपके डिप्टी सीएम केंद्र को गाली बोल रहे हैं। ईडी सीडी नहीं टपने देंगे। आप कहाँ के तानाशाह बन गए हैं? आपको क्या अधिकार है? डिप्टी सीएम पद से एक झुनझुना होता है, असल पद सीएम का है। आप चुप ही नारे हुए हैं। आपका कोई वक्तव्य नहीं आया है। कोई गृह मंत्री को गाली दे रहा है और आप सुन रहे हैं। ये घोटाला पर घोटाला निकल रहा है, कहते हैं कोई घोटाले नहीं है। तो जब पिताजी उनके साबित हो गए लालू प्रसाद घोटाला में, मां साबित हो गई, बहन
अपने। तो आप क्या चाहते हैं? गए पीढ़ी घोटाला में साबित किया जाए, जनता देख रही है। आप घोटाला के जोरे गए हैं, आप भी घोटालाबाज हो गए। आपका दारू नीति फेल हो गया। हिंदुस्तान के 28 प्रांत में गुजरात छोड़कर, बिहार छोड़कर कहीं दारूबंदी का प्रोग्राम नहीं है। आपके ही लोग, आपका सहयोगी पार्टी जो 8 गो दल है, सब दारू के पक्ष है। आप एगो अकेले क्या करेंगे? ना आप गांधी जी हैं, न सुभाष बाबू है, ना आप जयप्रकाश बाबू हैं, ना आप श्री बाबू हैं, आप कुर्सी बाबू हैं। आप बिहार चलाइए, जनता को बचाइए, यह एक मित्र का आग्रह है। और आपको ईश्वर चाहेगा तो बढ़ाएगा, और जनता चाहेगा तो आपको फिर नालंदा धराएगा, और फिर आपको भैंसी का दूध और जयप्रकाश बाबू का चरखा और गांधी आश्रम धराएगा। आपको यही मैं आग्रह करता हूँ कि खाद दिलवाइए, जनता चिल्ला रही है। नहर में पानी दिलवाइए, जनता चिल्ला रही है। आप बिजली 20 घंटा दिलवाइए, जनता चिल्ला रही है। स्कूलों में पढ़ाई बंद है, आप सुधार करवाइए। आपका राशन सही नहीं बट रहा है, इसको सुधार कराइए। आपका पुलिस विभाग को अगर कहा जाए चोर डाकू विभाग तो कोई हर्ज नहीं है। आपका दरोगा, जमदार, इंस्पेक्टर, डीएसपी, ये सब लोग माल कमाने के भेड़ में, आपका कोई निगरानी नियंत्रण नहीं है। अपराध का तहलका बढ़ रहा है, बंगाल से भी अधिक, केरल से भी अधिक। आप जो है जनता की बात को सुनिए और ईश्वर से आशीर्वाद मांगिए जनता से। मगर आपके सारे जिंदगी का कमाई जंगल आज पार्ट 2 में गंगा जी में डूब जाएगा, और आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। बिहार में इनका प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दीजिए। जय भारत, जय जेपी।